भाजपा की सरकार उद्योगपतियों का, भूमाफियाओं का, शोषकों का स्वर्णिम दौर चल रहा है। जहां हाथ रख देते हैं वो जमीन इनकी हो जाती है। पहले पूरा हसदेव जंगल, हसदेव नदी का कैचमेंट एरिया अदानी के हवाले कर दिया। लाखों पेड़ काटे गए, जंगल उजाड़ दिया गया, गांव की जमीनें भूमाफियाओं को सौंप दी गई हैं। तमनार का जंगल, बस्तर का जंगल, कुछ भी तो नहीं बचा है। और जंगल के बाद अब गांवों की जमीन पर भूमाफियाओं की कुदृष्टि लग गई है। अंबिकापुर के पास बुधिया धुआं गांव में 100 एकड़ जंगल की खुली लूट हो रही है। यह प्रशासनिक विफलता नहीं है, यह सत्ताधीशों की नीयत पर गहरे संदेह खड़ा करने वाला मामला बन गया है। जंगल नहीं काटे जा रहे हैं, जनता की सांसें काटी जा रही। तमनार और हसदेव के जंगल कटने का दुष्परिणाम पूरे छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के रूप में देखने को मिल रहा है। बुधिया कुआं में जिस तरीके से बड़े बड़े पेड़ों को काटकर जमीन को टुकड़ों में बांटा जा रहा है, सुनियोजित भूमाफिया नेटवर्क काम कर रहा है। वहां पर रिजर्व फॉरेस्ट है जहां एक पेड़ भी नहीं काटा जा सकता, लेकिन यहाँ तो सैकड़ों एकड़ जंगल साफ कर दिया गया। पेड़ था सब कटाई हो गया और निरंतर गांव वाले शिकायत करते रहे कलेक्टर को भी, फॉरेस्ट को भी, लेकिन इसमें कभी कब्जा नहीं रोका गया किसी प्रकार का। गांव में आक्रोशित है कि हम लोग का निस्तारी है और जंगल से निस्तारी है और जंगल रहने पर हम लोग का आगे भविष्य में हर प्रकार का ऑक्सीजन मिलेगा और हम लोग का सुख सुविधा मिलेगा कह के सब ये लोग को आक्रोशित हो रहा है कि वो नष्ट हो रहा है। तो ये तो बड़ी मतलब थोड़ा सा गौर करने की बात है और प्रशासन इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। क्या इस सरकार को पता नहीं है? क्या ये प्रशासन की जानकारी में नहीं है? गांव वालों ने बार बार कलेक्टर को, वन विभाग को शिकायत की, लिखित आवेदन दिए, लेकिन हर बार आश्वासन मिला, कोरा आश्वासन, कोई कार्यवाही नहीं हुई। रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन पर अवैध कब्जा और खरीदी बिक्री हो रही है। वनाधिकार पत्र का गलत इस्तेमाल कर जमीनें बेची जा रही हैं। इतना गंभीर मामला और भाजपा सरकार आंखें बंद करके बैठी है, गहरी नींद में सोई है। उसे कोई मतलब नहीं है। जंगल कटे तो कटे, जमीन बटे तो बटे, करोड़ों की वन भूमि का बंदर बांट, आदिवासियों के अधिकारों का हनन, पर्यावरण की खुली हत्या, और सरकार खामोश। यह महज संयोग नहीं है, यह प्रयोग है। सत्ता और भूमाफिया के बीच गहरी साठगांठ का जीता जागता सबूत है। ग्रामीण कह रहे हैं कि ये जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है, उनका जीवन है, उनकी आजीविका है, उनके बच्चों का भविष्य है। जंगल से पर्यावरण संतुलन बना रहता है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ धधकती गर्मी की भट्टी बना हुआ है। जंगल काटे जाने के कारण जंगल काटे जा रहे हैं और भाजपा सरकार और सत्ताधीश मूक दर्शक बनकर बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ 40-45 डिग्री गर्मी में अगर झुलस रहा है तो यह जंगल काटे जाने का ही परिणाम है। अभी भी भाजपा सरकार को अकल नहीं आई है। जंगल पे जंगल काटने की खुली छूट जंगल माफिया को, भू माफिया को और उद्योगों को दे दी गई है। जब लगातार शिकायतें की गई, जब मालूम है कि जमीन रिजर्व फॉरेस्ट की है और उसमें खुलेआम कटाई हो रही है, तो सरकार ने कार्यवाही क्यों नहीं की? कटाई को क्यों नहीं रोका? क्या उन कटे हुए वृक्षों को वापस उगा पाना संभव है? सरकार को सब पता है, लेकिन वह जानबूझकर खामोश है। अगर सरकार इस मामले में सख्त कार्यवाही नहीं करेगी तो स्पष्ट संदेश जाएगा कि सरकार की भूमाफियाओं के साथ साठगांठ है। जनता के हित में नहीं सोचती है सरकार। बात सिर्फ 100 एकड़ जमीन की नहीं है, बात छत्तीसगढ़ के भविष्य की है, आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकार की है, हमारे पर्यावरण की है और छत्तीसगढ़ के साथ साथ आदिवासी समाज की स्वाभिमान और अस्मिता भी दांव पर है। अब देखना यह है कि सरकार कब जागेगी, आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करेगी, जंगल की रक्षा करेगी,
या फिर भू माफियाओं के साथ सांठ-गांठ करके जंगल को बलि चढ़ाती रहेगी। अगर भाजपा सरकार लगातार इस तरीके से जंगलों का विनाश करती रही तो 2.5 साल बाद भाजपा की सरकार भी नहीं बचेगी। अहंकार तो किसी का नहीं रहा है, इनका कहाँ से रहेगा। जय सेवा, जय बूढ़ादेव, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।